नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिव्य दर्शन में। इस बार बहुत बड़ी खुशखबरी उत्तराखंड सरकार की तरफ से आई है, तो वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। चारधाम यात्रा जो अभी तक सिर्फ उत्तराखंड निवासियों के लिए खुला था, उसे अब उत्तराखंड सरकार ने सभी राज्यों के निवासियों के लिए खोलने का निर्णय कर लिया है। लेकिन अन्य राज्यों के यात्रियों को बहुत सारे शर्तों को पूरा करने के बाद ही चारधाम यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा क्या है वो शर्त जो चारधाम यात्रा की अनुमति देता है। उत्तराखंड सरकार ने पिछले फ्राइडे को अन्य राज्य के निवासियों के लिए चारधाम यात्रा करने के लिए नए गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं, जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा करने की अनुमति दी गई है। इस यात्रा की गाइडलाइंस चार धाम यात्रा के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रविनाथ रमन द्वारा की गई है। गाइडलाइंस के अंतर्गत अन्य राज्य के निवासियों को उत्तराखंड सरकार को अपना कोविड-19 का टेस्ट रिपोर्ट दिखाना होगा, जिसमें यात्रियों का रिपोर्ट नेगेटिव होना चाहिए और यह टेस्ट रिपोर्ट 72 घंटे से पुराना नहीं होना चाहिए। अन्यथा जो यात्री जिनके पास कोविड-19 का टेस्ट रिपोर्ट नहीं होगा, उन यात्रियों को उत्तराखंड राज्य में प्रवेश करने के बाद 14 दिन तक क्वारंटीन होना होगा। उसके बाद ही उत्तराखंड सरकार की तरफ से यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। इस बार सभी यात्रियों को चारधाम यात्रा करने से पहले खुद को चारधाम यात्रा के ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्टर करना होगा, जिसके लिए आपको एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ और कोविड-19 का नेगेटिव रिपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। जिसके पश्चात आपको उत्तराखंड सरकार की तरफ से एक ई परमिट पास दिया जाएगा, जिसे आपको अपने साथ यात्रा के दौरान सुरक्षित रखना होगा। इस ई परमिट पास के साथ फोटो आईडी पास, एड्रेस प्रूफ और कोविड-19 रिपोर्ट भी यात्रा के दौरान साथ में सुरक्षित रखना होगा, जिसे उत्तराखंड कर्मचारियों द्वारा अनेक जगहों पर चेक किया जाएगा। चारों धाम के लिए उत्तराखंड सरकार ने यात्रियों की संख्या को तय किया गया है, जिसमें एक दिन के लिए केदारनाथ धाम में 800 यात्री, बद्रीनाथ धाम में 1200 यात्री, गंगोत्री में 600 यात्री और यमुनोत्री में 400 यात्रियों की संख्या को तय किया गया है। जो भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें इन सभी गाइडलाइंस को फॉलो करने के बाद ही यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। आशा करता हूं कि आप सभी यात्रियों की चारधाम यात्रा सफल रहे। धन्यवाद।